आगे भैया आगे फाइनली एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और जितना बेसब्री से हमने इस ट्रेलर का इंतजार करा है उतना बेसब्री से तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने पैट कमिंस का इंतजार नहीं करा। एयरपोर्ट के ऊपर हम ऐसे मचल रहे थे भाई साहब इस ट्रेलर के लिए मानो ट्रेलर ना आ रहा हो, ट्रेविस हेड की कैच का रील देखने के बाद आईसीसी से रीमैच का अनाउंसमेंट आ रहा हो। खैर हो भी क्यों ना यार, ले दे के लाइफ में 3-4 चीजें तो हम लोग को पसंद है और उन सब पे पानी फिर गया पिछले 2 हफ्तों में। पहले टाइगर ने डिसअपॉइंट कर दिया, उसके बाद सूर्य ने डिसअपॉइंट कर दिया। अब इंसान जाए तो जाए कहां? या तो इंस्टाग्राम पे ब्लैक टॉप पिंक टी शर्ट बिली आइलिश वो पॉज कर करके देखे, या फिर जीने के लिए सोचा भी नहीं दर्द संभालने होंगे पे रोहित और विराट की रीलें देखे। दोनों में दिल टूट जाता है, मूड खराब हो जाता है यार। ऐसे में जब एनिमल का ट्रेलर आया तो जनता काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। मैं भी उस एक्साइटेड जनता में से एक था और भाई टाइम टू टाइम मैंने ट्रेलर देख डाला और क्या कि मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन है मेरी इस पिक्चर से, इस ट्रेलर को देखने के बाद वो आप लोगों को तो शेयर करता हूं अगले 5 पॉइंट्स में। बिकॉज एज यू गाइस नो आई एम ज़ैन। क्या बोलते थे? And you are watching the 5-point reviews. संदीप वांगा रेड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री। उनका काम बहुत ज्यादा डिस्कस होता है और वो मुझे समाव बहुत अच्छा लगता है बिकॉज फॉर अ चेंज डिस्कशन उनके कंटेंट के ऊपर होता है, ना कि उनके फिल्म्स के कलेक्शंस के ऊपर या उनके हीरो हीरोइनों के सेक्स और पर्सनल लाइफ्स के ऊपर। एक हिंदी फिल्म बनाई है भाई साहब उन्होंने और उस फिल्म को भी ऐसा सब एक्सपर्ट और रिव्यूअर्स की 14 ने डाइसेक्ट कर दिया जैसे कि पता नहीं क्या हो। इतना ध्यान भाई साहब तुम लोग अपनी अपनी पढ़ाई पे लगा लेते या देश की इकोनॉमी पे लगा लेते तो आज हम भी एकदम डेवलप्ड कंट्री होते, अभी भी हैं बट और होते। खैर कबीर सिंह के बाद उनकी अगली पिक्चर आ रही है एनिमल और वो काफी ज्यादा चर्चा में रही है बिकॉज वो उसमें राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एडिटर भी हैं। मैंने कहा बाकी काम के लिए भी जनता को क्यों रख लिया, तानपुरा आनपुरा भी आप ही बजा लेते इसके अंदर। जनता इसलिए भी एक्साइटेड है बिकॉज एटलीस्ट विल बी एबल टू सी अ रॉ साइड ऑफ हाउ संदीप वांगा रेड्डी इमेजिन्स हिज कैरेक्टर्स टू बी, बिकॉज यहाँ पर राइटिंग भी उनकी है, डायरेक्शन भी उनका, एडिट भी उनका है। सो काफी ज्यादा क्लोजर टू हिज ओन माइंड वो नैरेटिव होगा। पहले टीजर आया, टीजर के बाद कुछ गाने आए और जनता की एक्साइटमेंट बढ़ती ही चली गई। डेयर आई से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स ऑफ दिस ईयर और शायद जनता को इतना डंकी का इंतजार नहीं है इस समय जितना एनिमल का इंतजार है। और ट्रेलर देखने के बाद वो एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ गई है। क्या क्या चीजें लगी मुझे ट्रेलर से वो मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म, जो हम लोग को ट्रेलर से समझ में आया। टीजर ट्रेलर से ये चीज तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई है कि रणबीर कपूर और अनिल कपूर बाप बेटे का कैरेक्टर निभा रहे हैं। अब दोनों को साइड साइड रख के किसी अंग्रेज के 14 को दिखा दो, वो नहीं बता पाएगा इनमें से बाप कौन है बेटा कौन है, लेकिन हमें पता है कि अनिल कपूर बाप है, रणबीर कपूर बेटा। खैर रणबीर ऑलवेज लुक्स अप टू हिज फादर एज अ रोल मॉडल, वो उनके लिए एक सुपर हीरो है और देखा जाए तो सुपर हीरो तो सबके बाप उनके लिए होते हैं भाई साहब। जो आदमी स्कूल की फीस भर रहा है, खिला पिला रहा है, उससे बड़ा सुपर हीरो कौन हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ पापा यार काफी एम्बैरेसिंग भी होते हैं। मतलब मैं तो बहुत से ऐसे पापाओं को भी जानता हूं जो खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, बिल के साथ साथ सौंफ निकाल के नैपकिन भर के जेब में रख के ले आते हैं। बताओ। खैर उनको अपनी जिंदगी में कभी पापा से ज्यादा प्यार और अटेंशन मिला नहीं। मैंने कहा ये तो सबकी कहानी है, हम में से किसको अपने अपने बापों से प्यार मिल गया। ये तो वही बात हो गई भाई साहब, इन पे वो रीलें बन जानी चाहिए, बाप से प्यार पाने वाले लड़के लाल कबूतर। खैर there's a very strong bond between the two and रणबीर कपूर can do whatever it takes to get his father's attention and respect। वही कहीं ना कहीं रणबीर कपूर के बाप को गोली पड़ जाती है और रणबीर कपूर के दिमाग में वही चीज सवार हो जाती है जो इस समय मेरे दिमाग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, बदला लेना है। खैर वो बदला लेने के लिए एक बहुत ही वायलेंट पाथ पे उतर आता है जिसको शायद उनके बाप भी अप्रूव नहीं करते और वहां से पूरी की पूरी कहानी है उनके बदले की और उनके बाप बेटे के बीच के एक अलग से बॉन्ड की। प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो ढांचा प्लॉट का काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है कि प्यार मोहब्बत है, उसमें आप कुछ करना चाहते हो, कुछ हादसा हो जाता है, उसके बाद एक बदला लेते हो। लेकिन जो एक बाप बेटे का बॉन्ड बनाने की कोशिश करी गई है वो मुझे लगता है काफी ज्यादा नया है। प्यार की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आप किसी लड़की से ही प्यार करो, किसी लड़के से ही प्यार करो, रिलेशनशिप या शादी का ही प्यार हो। भैया बाप बेटे का भी प्यार होता है, माँ बेटे का भी प्यार होता है, इंसान को उसके कुत्ते से भी प्यार होता है और उनमें से किसी एक एस्पेक्ट को उठा के एक फिल्म को बिल्ड करना वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो अगर मैं प्लॉट की बात करूं, मुझे प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके अंदर जो वायलेंट नैरेटिव्स हैं वो थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से प्लॉट को थम्स अप। पॉइंट नंबर 2 द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। परफॉर्मेंस की बात तो बाद में करेंगे, पहले एक बार कास्ट तो इंसान सुन ले, उसके बाद सब चीजें वहीं क्लियर हो जाती हैं। फिल्म में कौन है? रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंडाना, ये सब भैया बहुत ही मंझे हुए एक्टर्स हैं और इनको जिस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे निकलते हुए दिख रही है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर का पहला सीन ही जब अनिल कपूर और रणबीर कपूर आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं वो इतना इंटेंस निकल कर आया है जिससे आपको एक बहुत ही डीप हिंट मिल जाती है कि पिक्चर का पूरा टोन क्या होगा एंड हाउ गुड दीज गाइज हैव परफॉर्म्ड इट।
लुक आई हैव नेवर मिन्स माय वर्ड व्हेन आई एम प्रेजिंग रणबीर कपूर। मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रणबीर कपूर एक्टिंग के रणबीर कपूर हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अनिल कपूर अगेन इज अ वेरी गुड एक्टर, एंड जब दोनों एक साथ फ्रेम में आएंगे तो देखने में मजा आएगा। बॉबी देओल को बहुत ही स्पारिंगली दिखाया गया है। टीजर में भी एक शॉट दिखाया, ट्रेलर में भी मुश्किल से 2-3 शॉट्स दिखाए उनके, और मुझे लगता है दैट बॉबी की असली चीजें तो ये लोग एक्चुअली रिजर्व करके रख रहे हैं। जो लुक बॉबी देओल का आ रहा है यहाँ पर वो अपने आप में काफी मेनेसिंग है। सो आई वुड बी वेरी वेरी एक्साइटेड व्हेन बॉबी एंड रणबीर कपूर वुड आल्सो कम इनटू द सेम फ्रेम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर बिग फैंस ऑफ डीजे बॉबी। पॉइंट नंबर 3, म्यूजिक ऑफ द फिल्म। कौन लौंडा यहाँ पर ऐसा है जो अब तक अर्जुन वैली 4-5 दफा नहीं सुन चुका है? मैं तो भैया दूध भी लेने जाता हूँ ना, तो अर्जुन वैली गाना लगा लेता हूँ। वहां सामने से दूध बन रहा है और मेरे कान में गाना चल रहा है कि थल रखदा पुलिस सरकारी। बट जोक्स अपार्ट, फिल्म की म्यूजिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तीनों गाने आए हैं और सारे के सारे गाने अच्छे लग रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट अर्जुन वैली ही है, बिकॉज कितना ज्यादा उसके अंदर अग्रेशन भरा हुआ है गाने के अंदर। सो मुझे लगता है म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पिक्चर का, और अगर आप फिल्म की म्यूजिक हिट करा लेते हो तो हाफ द बैटल ऑफ योर फिल्म इज वन। मतलब मजा तो आ जाता है भाई साहब, विराट कोहली की भी रीले देखे अर्जुन वैली के ऊपर। सो जब फिल्म में एक्चुअली बजेगा तब तो बहुत ही गूज बम्पी फीलिंग आ जाएगी। म्यूजिक देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आई मीन म्यूजिक सुन के, सॉरी जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। पॉइंट नंबर 4, द रिलीज डेट। मुझे बस ये लग रहा था कि इसको सैम बहादुर के साथ क्लैश कराना थोड़ा सा अवॉइडेबल था। मतलब आई नो कि एंड ऑफ द मंथ डनकी आ रही है, अगर इसको कहीं सैम बहादुर के बाद प्लेस कर देते तो सैम बहादुर के भी थोड़े टिकट बिक जाते बेचारे के, वो भी अच्छी पिक्चर लग रही है। बस मुझे वो लगता है कि दिसंबर इतना जैम पैक्ड महीना हो जाएगा कि डनकी भी आएगी, एनिमल भी आएगी, सैम बहादुर भी आएगी। ऐसे में अगर एनिमल को कहीं बीच में प्लेस करते तो ज्यादा इंपैक्ट होता। बट ठीक है, आई एम श्योर दिस गाइज हैव थॉट दिस थ्रू। 1 दिसंबर को आ रही है और मुझे थोड़ा सा सैड लग रहा है, बिकॉज मैं दोनों ही पिक्चरें नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा गाइज? वो आप लोग व्लॉग चैनल पे जाइए, वहां आपको पता चल जाएगा। यही सारी चीजें बता दूंगा तो फिर बंद ही करना पड़ जाएगा ना उसे, वैसे कोई देख नहीं रहा है। पॉइंट नंबर 5, द लैक ऑफ फॉर्मुलाइजेशन। पिछले कुछ टाइम से जितनी भी कमर्शियली हिट फिल्में आई हैं वो सब एक फैन सर्विस वाले फॉर्मूला को ही फॉलो करती चल रही हैं, चाहे वो पठान हो, जवान हो या उसके बाद टाइगर हो। मुझे अच्छी बात ये लगती है कि ये फिल्म एटलीस्ट उस क्लटर को, उस जो है फॉर्मूला को कहीं ना कहीं तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत ही कंटेंट ड्रिवन फिल्म लग रही है। इसके अराउंड मार्केटिंग इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है, और वो जो फैन वाली थ्योरीज होती हैं कि साहब कैमियो डाल दिए, 2-3 ये कर दिए, गाने डाल दिए, वैसी चीज़ें मुझे अब तक देखने को नहीं मिली हैं, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ये आ रहा है कि फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। अगर असली बातें सुने तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 घंटे की पिक्चर है, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, लेकिन ओवरऑल मुझे पिक्चर देखकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आई मीन ट्रेलर देख के पिक्चर देखने काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रेलर काफी ज्यादा बढ़िया है और जनता की एक्साइटमेंट को और डबल कर देगा ये ट्रेलर। सो अगर आप लोगों ने भी ये ट्रेलर देखा हो तो कमेंट मुझे बताएं मेरी किस बात से आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम बाकी जब वीडियोस लाएं तो आप लोग टाइम टू टाइम देखते रहें। अच्छा सी यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय, चलता हूं, दुआ में।